नमस्कार दोस्तों, मैं एसन सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th के जो यह अक्टूबर में मासिक एग्जाम लिया गया है। जो आज आप लोगों का एग्जाम था हिंदी और संस्कृत, जिसमें पहले मैं संस्कृत का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो आप लोग जो बनाए होंगे उसको क्या कीजिए, एक बार मिला लीजिए। आप कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं, उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, अपना तैयारी जारी रखना है आप लोगों को। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। अगले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। व्याघ्र पथिक कथा जो है पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितो उपदेश से। किससे है? हितो उपदेश से, एक नंबर का। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है मंदाकिनी। दूसरा नंबर कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ। वर्णनम जो पाठ है, शीर्षक पाठ है, वाल्मीकि रामायण के किस कांड से लिया गया है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड है, जिससे अयोध्या कांड से यह क्या किया गया है, लिया गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी नदी के किनारे। देख लीजिए अगला कार्य कहता है मंदाकिनी वर्णनम कालिदास के किस ग्रंथ से वर्णित है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो लिया गया है वह कालिदास के किस ग्रंथ से में वर्णित है मंदाकिनी के बारे में, तो रघुवंशम काव्य में। अगला देख लीजिए करा हितोपदेश के रचयिता कौन है। हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो हितोपदेश के रचयिता जो है कौन है, नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। अगला देख लीजिए, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में किया गया है। लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण जो है वह किस पाठ में किया गया है, तो लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण जो है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किया गया है। कह राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। राम जो मंदाकिनी नदी सीता को दिखा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला करा विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई। विशालाक्षी जो है कि उपाधि किसे दी गई थी, सीता को। किसको दी गई थी? सीता को। अगला करा सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। सोने का कंगन लेकर के वृद्ध बाघ बैठा था। देख लीजिए, करा कौंतीय उपाधि से किसे संबोधित किया जाता था। देखिए, कृष्ण जो है कौंतीय उपाधि अर्जुन को दिए थे। कौंतीय शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाता था। कुंती का पुत्र कर्ण भी, भीम भी था, अर्जुन भी था, लेकिन अर्जुन के लिए किया जाता करा ज्ञानम भारह क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। करा ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के स्वरूप है, वह किसके? व्याघ्र पथिक कथा के है। किस कथा का है? व्याघ्र पथिक कथा का है। अगला कह रहा है कीचड़ में कौन गिर गया था। कीचड़ में कौन गिर गया था? पथिक बाघ जो है, बाघ के थी लोभ में आकर के पथिक क्या किया था, कीचड़ में फंस गया था। अगला देख लीजिए, स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। दयानंद के। किसके गुरु थे? दयानंद के। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकरा ग्राम। कहाँ हुआ था? टंकरा ग्राम में। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। अगला करा बाघी स
का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जोर इसह क्या होगा? वाक जोर इसह। करा त्रीनी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है? तो स्त्रीलिंग का है। किसका है? स्त्रीलिंग का है। अगला कह रहा है महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला कह रहा है लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जो है वह किस समास का है? तो बहुब्री समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्री समास का उदाहरण है। बहुब्री समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करा तदा अहम गृहम गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए रेखांकित किसको किया गया? तदा किया गया है। तदा जो है अवयव होता है। अवयव वह होता है जो कभी नहीं बदलता, किसी भी लिंग में नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। करा पंथा शब्द रूप किस विभक्ति में है? अब देख लीजिए का है पंथा शब्द जो रूप जो है वह किस विभक्ति का है? तो प्रथमा विभक्ति का। किसका होगा? प्रथमा विभक्ति का। करा दिगंबर में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो व्यंजन संधि का। करा पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्री समास का उदाहरण है। करा किस समास का अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? तो बहुब्री समास के अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। करा महानता में कौन सा प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय है। विशाल जोर अक्षी में कौन सी संधि होगी? तो विशालाक्षी होगी। विशालाक्षी ऑप्शन नंबर बी। प्रागेव की संधि विच्छेद क्या होगा? प्राक जोर एव ऑप्शन नंबर बी। वही उपपद के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। कौन विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अगला करा दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो तव्यत प्रत्यय का। करा अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अनु उपसर्ग का। किसका किया गया है? अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग मिला लीजिए जो आप लोग का कितना सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हिंदी का लेकर के आ रहे हैं। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो।